बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 15 अप्रैल है। अब तक की सबसे तहलका खेज खबर जी, इमरान खान साहब की एक वीडियो अडयाला जेल से रिलीज़ की गई है। वो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। जब से ये वीडियो आई है सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मचा हुआ है। वो वीडियो किसने रिलीज़ की है, वो लाजमी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इसके साथ साथ जी तोशा खाना केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, मिशाल यूसुफजई जो कि बुशरा बीबी की तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि जिस हार के ऊपर बुशरा बीबी को सज़ा दी गई है और इमरान खान को सज़ा दी गई है, वो हार अभी बुशरा बीबी के पास मौजूद है और वो हम जो है पेश करने जा रहे हैं अदालत में। और उन्होंने क्या कहा है मीडिया के साथ बात करते हुए, और कई हल्के जी अब उनमें ऐसे है कि जैसे सांप सूंघ गया है। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और पुलिस गर्दी के जी दो और वाक़यात सामने आए हैं। एक तो वो ट्रेन वाला वाक़या है जिसमें सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, उस वाक़ये की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और एक साइबर क्राइम के जी ऑफिसर साहब हैं, जो कि साइबर क्राइम के ऑफिस में बैठते हैं। जो लोग शिकायत लेकर आते हैं, और इसमें मोस्टली जो है वो लड़कियां ही शिकायतें लेकर जाती हैं कि जी हमें ये बंदा ब्लैकमेल कर रहा है, उसके बाद हमारी इस तरह की तस्वीरें हैं या वीडियोस हैं या जो भी है। तो वहाँ जो ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं उनके हवाले से एक दरख्वास्त सामने आई है और उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी कल जो है वो एक वाक़या हुआ है और ये सुबह से आज वायरल होना शुरू हुआ है, जिसमें मिल्लत एक्सप्रेस में जी एक जो है वो लड़की बैठी जा रही थी, साथ उसके दो भतीजे थे या भांजे थे। वो उसको फूफो कह रहे थे, तो वो अपने जो है घर आ रही थी ईद से पहले, यानी कि एक दिन पहले का ये वाक़या है। और उसको जो है पुलिस एहलकार आकर थप्पड़ मारता है, उसको मारता है और उसको उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। अब उसकी सीट के ऊपर इधर-उधर या सामने इर्द-गिर्द जितने लोग खड़े हुए हैं, कम से कम 5-7 जो हैं वो बंदे खड़े हुए थे, जिनमें से 1-2 बंदों ने वीडियो बनाई और बाकी सारे जो हैं वो तमाशाई बनकर उसको देख रहे हैं। और अब उस हवाले से जो खबर आई है सामने कि वो उसको मारता है, उसको ले जाता है और उसके बाद जो है उन बच्चों को भी साथ ही ले जाता है। उसके बाद अगले दिन उनके भाई को फ़ोन आता है कि जी आपकी जो बहन है उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ से मिली है, आप जाकर इसको आकर इसको रिसीव कर लें। तो वो जो पुलिस एहलकार है जी, अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन जितने भी लोग वहाँ थे उनमें से किसी ने उस पुलिस एहलकार को नहीं रोका कि भाई आप इस औरत के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे हैं, इसने क्या आपका बिगाड़ा है, इसने क्या गुनाह किया है। और रेलवे पुलिस है, कोई ये आम जो होती है पुलिस या थानों वाली पुलिस नहीं है। रेलवे पुलिस का क्या काम बनता है किसी को जाकर जो है थप्पड़ मारना या उसको जो है डराना और फिर औरत ज़ात के ऊपर जो है हाथ जाकर उठाना। तो बहरहाल खैर जी ये वाक़या हुआ और वहाँ जितने भी लोग, अच्छा हमारा जी एक अलमिया है कि हम लोग जहाँ भी कहीं कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसा वाक़या होता है, तो हम लोग फ़ौरन से मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि यार ये इसके साथ क्यों ज़्यादती कर रहा है, ये इसके साथ ज़्यादती हो रही है, या जो इसके साथ हो रहा है ये ठीक किया जा रहा है। लेकिन कोई भी कानून जब तक कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता, मारने की इजाज़त तो नहीं देता ना। पुलिस एहलकार को मारने की इजाज़त तो पाकिस्तान का आईन नहीं देता जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए। और पुलिस एहलकार ये जो है कैसे तय कर सकता है कि जिसने ये जुर्म किया है, इसने ये गुनाह किया है, तो मैं इसको यही सज़ा दे दूँ, उसके लिए अदालतें हैं। तो हम लोग जो है फ़ौरन वीडियो बनाने लग जाते हैं और उस पुलिस एहलकार को वहाँ किसी ने भी नहीं रोका। और उसके बाद ये खबर आई है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उस पुलिस एहलकार ने ही उसको जो है धक्का दिया ट्रेन से और उस लड़की की जो है वो जान चली गई है। वो तस्वीर आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते। इतनी जो है वो उस तस्वीर को देखकर बंदे की हालत जो है गैर हो जाती है। तो ये जी पुलिसकर्दी का एक वाक़या। और अब आपके सामने रख देते हैं फिर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, उनकी भी एक वीडियो जो रिलीज़ की गई है, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। वो भी इसी मामले के हवाले से है कि सोशल मीडिया जो है वो एक शैतानी मीडिया है, उन्होंने उसके हवाले से बात की है। अब ये एक जी उस्मान रियाज़ खान साहब हैं, इमरान रियाज़ खान के भाई हैं। इन्होंने ये एक ट्वीट किया जी, इज़्ज़त के रखवाले ही इज़्ज़त लूटने पर आए हुए हैं, अब बंदा जाए तो जाए कहाँ? ये जनाब प्राइवेट रूम में बुलाकर इंसाफ देते हैं, एक दरिंदे से बचने के लिए दूसरे का सहारा। जिम खाना से भी इसकी फुटेज मंगवाई जाए ताकि पता चल सके कि कितनी इज़्ज़तों ने इज़्ज़त बचाने के लिए इसका प्राइवेट रूम देखा है। अब ये साइबर क्राइम में जी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, ये साइबर क्राइम के ऑफिसर हैं, किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। और इनके पास जी एक जो है वो लड़की जाती है कि जी मेरे पास इस तरह से जो है मुझे एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरी वीडियोज़ हैं और तस्वीरें हैं, तो आप कोई बराए मेहरबानी करम करें और कोई एक्शन लें इसके बारे में ताकि वो जो है मेरी ये तस्वीरें वायरल मत करे। तो वहाँ जो ये जो साहब बैठे थे ये कहते हैं कि
अभी तो इस तरह तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम ऐसा करो, मैं शाम को जिम खाना जाता हूँ, वहाँ मैं जिम करता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक रूम है, तो तुम वहाँ आ जाना और वहाँ आकर जो है मुझे तफसीलात बताना। फिर वो जो है वहाँ चली जाती हैं और उसके बाद ये जो साहब हैं ये कहते हैं कि जी मैं किसी एसपी से बात करता हूँ, यानी कि उनका जो असल कार्रवाई डालने का तरीका था वो उन्होंने लिखा है। उसने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने मेरे साथ भी किया है या नहीं किया कुछ ऐसा वैसा गलत काम, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जी ये साहब जो है ये इस तरह लोगों को जो है वो अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए उनके पास गए और वहाँ जो इज्जत का रखवाला बैठा हुआ था उसने आगे से ये हरकत उनके साथ की है। और फिर वो जो है उसने बाकायदा एप्लीकेशन लिखी है कुछ आला हुकाम को। अब वो आला हुकाम जी कहाँ नोटिस लेते हैं और क्या इसके ऊपर बनेगा। बहरहाल ये सोशल मीडिया है जो इस तरह की चीज़ें सामने लेकर आता है। अब हमारे आर्मी चीफ का जी एक दो दिन से जो है पिछले 24 घंटों से एक वीडियो चल रही है जिसमें आर्मी चीफ जो है वो है तो वीडियो पुरानी, लेकिन उस टाइम इसकी वॉइस जो है वो नहीं साथ रिलीज़ की गई थी। तो कल परसों जो है इस वीडियो को कंप्लीट रिलीज़ किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। जब केपीके में मस्जिद में अटैक हुआ था तो हमारे आर्मी चीफ जो है वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जवानों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ। उन्होंने बाकायदा आयत पढ़ के सुनाई कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है, कुरान हमें खबरें मिलने की सूरत में तहकीक का दर्स देता है, लेकिन सोशल मीडिया तहकीक नहीं करवाता है। इसके ऑप्शन में तहकीक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कॉपी कट पेस्ट और फॉरवर्ड के ऑप्शन है। तो ये एक शैतानी मीडिया है। अब अब इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने फिर तनकीद भी की। देखें जी पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाज़त देता है और इसके ऊपर फिर लोगों ने कुछ कहा है। अब मैं एक जो है साहब है मोहसिन चीमा साहब, उन्हीं का आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया को छोड़ें जी, कुरान से ये साबित करें कि फॉर्म 45 पर जीते हुए लोगों को फॉर्म 47 की मदद से हराया जा सकता है। और अब ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें कि कुरान ऐसे करने वालों के बारे में क्या राय देता है और क्या कहता है कुरान। तो उन्होंने ये जो है इस तरह के बहुत सारे बहरहाल इस वीडियो के ऊपर जो है रिएक्शंस आए। तो सोशल मीडिया ना होता तो जी भावलनगर का वाक़या जो है वो ना सामने आता और ना पता लगता कि किसकी ज़्यादती हुई है, किसके साथ जो है गलत हुआ है। इसी तरह ये जो एक वीडियो रिलीज़ हुई है ये ट्रेन वाला हादसा है जो पुलिस गर्दी है, लड़की को धक्का दे दिया। अब इसकी तहकीकात होगी तो पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे ये साइबर क्राइम के जो ऑफिसर साहब हैं, अब ये जो वहाँ करते हैं बैठकर और वहाँ लोग जो है अपनी शिकायत देकर जाते हैं और ये आगे उनको नया रास्ता दिखा देते हैं कि जी आप वहाँ से तो बच गई हैं लेकिन मुझसे बचना जो है आपका मुश्किल हो जाएगा। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है। फिर हमारे जो कुछ आला ओहदेदार हैं, जैसे आज मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो है कानून, सख्त कानून आने चाहिए और वो भी इसके जो है बंद करने के चक्करों में लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं कि जी तोशाखाना में जब आज तोशाखाना की तो आज समाअत नहीं थी, लेकिन बाहर जब मीडिया टॉक हो रही थी, उमर अयूब साहब और तमाम पार्टी की अदद खड़ी हुई थी तकरीबन, तो उसमें फिर मिसाल यूसुफजई जो हैं उन्होंने दावा किया कि तोशाखाना का जो हार बेचने पर सज़ा हुई है वो आज भी हमारे पास और इसकी असल कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है, जिसको 300 करोड़ रुपया ज़ाहिर किया गया और केस किया गया और फिर 14-14 साल कैद की जो है इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि हम अदालत में वो हार पेश करना चाह रहे हैं। हार तोहफे में मिला था तो मिलिट्री सेक्रेटरी बनी गाला लाए। बानी पीटीआई ने कहा कि इस हार को तोशाखाना में जमा करवाएं और फिर जो है तोशाखाना में पैसे देकर वो हार हासिल किया गया था। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि हार अडयाला नहीं आने दिया गया और आज भी वो हार हमारे पास मौजूद है और अब वो कह रहे हैं कि जी ये हम हार पेश करेंगे जब समाअत होगी तोशाखाना की और फिर पता चलेगा कि क्या बनता है। तो ये जो सारा मुकदमा था जी ये भी ढेर होने जा रहा है। तोशाखाना हो, कल साइफर केस की भी समाअत है जी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखते हैं क्या करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो समाअत कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जितने भी रिमार्क्स हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जो इसके ऊपर दे चुकी है अपनी स्टेटमेंट कि जी ये साइफर केस नहीं है, आप इसको साइफर केस मत कहें। तो अब कल पता लग जाएगा। वैसे इमरान खान साहब ने भी आज कहा है कि जब अदालतें ही जो हैं वो इंसाफ मांग रही हों और तो वो मुझे क्या इंसाफ देंगी। तो आज इसके साथ साथ जी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वफ़द जी 2 रोज़ा दौरे के ऊपर पाकिस्तान पहुंच गया। उनके साथ जो है इस खबर की भी तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। अब ये 5 अरब डॉलर का ढोल है जी जो बजाया जा रहा है, जिसमें से 3 अरब डॉलर ऑलरेडी सऊदीया पाकिस्तान में डिपॉजिट करके काफ़ी अरसे से बैठा हुआ है और 2 अरब डॉलर जो है वो मज़ीद डिपॉजिट के लिए रख रहा है। कोई सरमायाकारी नहीं हो रही जी, लेकिन मीडिया के ऊपर ऐसा ढोल बजाया जा रहा है कि जैसे सऊदीया ने कोई 100 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को दे दिए हैं कि लो जी तुम अय्याशियाँ करो, और ऐसा ढोल बजाया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया। अब वज़ारत ख़ारजा
तो वजारत ख़ारजा के काम ही देखती है। इसके साथ इनके साथ जो हैं जी क़यादत कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा साहब सऊदी, और वफ़द में सरमायाकारी के नायब वज़ीर शामिल हैं। वज़ीर भी नहीं, नायब वज़ीर जो हैं सरमायाकारी के शामिल हैं, जबकि सऊदी फ़ंड बराए अमूमी सरमायाकारी के हुकाम भी वफ़द में शामिल हैं। तो वो जी पाकिस्तान पहुँच गए हैं, और वो अब देखेंगे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है, फिर वो अज़म का इआदा करेंगे और उसके बाद सोचा जाएगा कि जी हाँ, वाक़ई करनी है, लेकिन करेगा नहीं सऊदीया, जो उनको पता है कि ये जो हुकूमत और ये जो लोग बैठे हुए हैं इनकी असल औकात क्या है, इनके असल चेहरे क्या हैं। अच्छा, इस सब में अहम एक बड़ी पेशरफ़्त है जी, ईरान के जो सदर हैं इब्राहीम रईसी, वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वो एक जो है अहम विज़िट है, और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से अमेरिका जो कह चुका है कि जी पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन नहीं बना सकता, पाकिस्तान को सैंक्शंस जो हैं बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। फिर अमेरिका से हम जो है IMF की भी दौरा चल रहा है पाकिस्तान का, अमेरिका गया है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना, और वो IMF से बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब ईरान के जो सदर हैं इब्राहीम रईसी, वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो ये जो विज़िट है ये बड़ा अहम होगा। अब लास्ट में इमरान खान साहब की ये वीडियो जो कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब की वीडियो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जहाँ तक मैंने इस वीडियो को बड़े गौर से देखा है और सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी अभी तक कमेंट्स आए हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये वाकई इमरान खान साहब है, लेकिन ये AI जनरेटेड वीडियो लग रही है और इमरान खान साहब की जो है वो छवि दी जा रही है, और ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है। इमरान खान साहब के इतने सफ़ेद बाल तो लाज़िम बात है होंगे तो सही, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में इमरान खान साहब के बाल जो हैं वो इतने नहीं हैं जो सर के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, और सफ़ेद बाल ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक AI जनरेटेड वीडियो है जिसका तासुर दिया जा रहा है कि जी ये अडयाला जेल से रिलीज़ की गई, और सोशल मीडिया के ऊपर तो तूफ़ान बरपा हुआ कि जी इमरान खान साहब की वीडियो जो है वो अडयाला जेल से आ गई है। तो ये भी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।